ये देखो गाइज, ये है मैसूर सिल्क और आपको बाकी साड़ियां भी दिखा देती हूँ फटाफट। ये अर्बन कंपनी का रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने मेरा कैसा फेशियल किया। तो अब सवाल आता है मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अभी जाना है मैं मार्केट। कुछ नई चीज लेने नहीं जा रही हूँ, बल्कि जो लेके आई थी उसे भी रिटर्न करने जा रही हूँ, एक्सचेंज करने जा रही हूँ। क्योंकि पिछले 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आ पाई और ये सब इनकी वजह से हुआ। क्योंकि जो मैं साड़ी लेके आई थी ना, मुझे घर आके बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे लगता है ये चीज़ें सबके साथ होती है, जो चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं इतनी अच्छी लगती है उनकी लाइट्स में, लेकिन यहाँ घर आके नेचुरल लाइट में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बहुत डल लग रही है मुझे वो साड़ी ना, तो मेरे को अब रिटर्न करना है वो, क्योंकि उसे रखने का भी कोई फायदा नहीं है। और इन्होंने मुझे बोला था वहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो सब किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से हुआ ना। तो अब यही जाएंगे, क्योंकि इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है ना वो, कि मतलब रिटर्न करना, और फिर वो क्या है अच्छे से दिखाते भी नहीं है। जब हम जाते हैं एज अ कस्टमर तो वो बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ रिटर्न करने जाते हैं तो फिर वो अच्छे से भी नहीं दिखाते हैं। तो और मुझे टेंशन पता है इस बात की भी है कि वहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब मैंने बहुत सारी साड़ियाँ देख चुकी थी उस दिन, तो उनमें से ही मुझे कुछ लेके आना पड़ेगा। कुछ पसंद आएगा तो भी लेनी पड़ेगी, नहीं पसंद आएगा तो भी लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये है ना, मेरा ऑनलाइन शॉपिंग कर करके दिमाग खराब हो चुका है। क्योंकि ऑनलाइन तो देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती है, लेकिन आती वैसी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया और मैंने ऑर्डर तो कर दी थी एक साड़ी, लेकिन वो मुझे कल रिसीव होगी। लेकिन कल रिसीव होगी तो ब्लाउज तो स्टिच नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। और आज मैं बस किसी तरह साड़ी फाइनलाइज कर लूँ। आज फिर किसी टेलर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज 2 दिन में सिल के दे दो। बाकी वैसे मैंने बैकअप के लिए एक ऑप्शन और रखा है। मैंने है ना मिंत्रा से कुर्ता सेट मंगाया था, वो भी मुझे कल रिसीव होगा। लेकिन हाँ, मिंत्रा की चीज़ें मेरे को थोड़ा लगता है कि नहीं रिटर्न करनी पड़ती मुझे, तो इसलिए अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो पहन लेंगे। लेकिन एक बार तो ट्राई करके देख ही लेते हैं। तो चलो फटाफट निकलते हैं मार्केट के लिए और देखते हैं आज जो मैं लेके आऊंगी ना, वो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी मैं क्या लेके आई हूँ, है ना। अब से हमने डिसाइड किया अब हम बाहर का खाना मतलब जंक फूड वगैरह बिल्कुल बंद कर देंगे। अब हम खाएंगे एकदम घर का वेज खाना, मतलब वेज तो है ही, लेकिन घर का खाना खाएंगे। तो देखो अभी मैंने इन्हें बोला फटाफट खाना खत्म करो, उसके बाद फिर चलते हैं। क्योंकि वहाँ पर जाकर कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे ये खाना है वो खाना है। सिर्फ हम बाहर जाएंगे, सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे और क्या खाएंगे, चॉकलेट्स वगैरह खाएंगे मतलब, लेकिन बाकी और चीज़ कुछ नहीं खाएंगे। तो देखो हम पहुँच गए यहाँ पर बादशाह स्टोर, जहाँ पर मुझे अपनी साड़ी एक्सचेंज करनी है। तो बहुत देर तक तो यही स्ट्रगल रहा कि कौन सी साड़ी थी, कैसी थी, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग जाते हैं, इतने लोग आते हैं, तो उन्हें खुद को याद नहीं है। तो फिर मैंने बताया कि ये कलर की थी, ऐसी थी, वैसी थी। तो फिर इन्होंने बहुत मुश्किल से मेरी साड़ी ढूंढी। तो साड़ी लेके हम घर वापस जा ही रहे थे, लेकिन फिर मिले हमें ये भैया, जहाँ से बस मैं यूं ही ऐसी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देखने लगी। तो भैया ने बताया कि यहाँ पर अगर आपको मैसूर सिल्क, प्योर मैसूर सिल्क लेना है तो आपको जाना होगा कावेरी। तो हम पहुँच गए देखो कावेरी। और देखो मेरा कैमरा स्टार्ट होते ही बस विराज का तो यही होता है, बस मेरी एक फ़ोटो इतू के साथ, बस मेरी एक फ़ोटो इतू के साथ। तो देखो हम पहुंच गए यहाँ पर शॉप पर। तो ये काफ़ी बड़ी शॉप थी, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की साड़ी देखने से, और जो ये साड़ियाँ रखी हुई है इसी का सेम मेरे पास ग्रीन कलर था। तो यहाँ से देखो साड़ी तो हमने सिर्फ एक ली। वैसे तो इनका साड़ी कलेक्शन अच्छा था, लेकिन मेरे पास बहुत सारी सिल्क साड़ी हो चुकी है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया यहाँ से। फिर चले गए थे हम इनके फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि इत्र था। और फिर हमने यहाँ से लिया मैसूर सोप। तो सोप लेके हम पहुँच गए थे नीचे, और यहाँ पर साड़ी की स्टार्टिंग प्राइस था 400 रुपीज़। लेकिन मुझे लगता है 2-3 थाउजेंड में आपको एक अच्छी साड़ी मिल सकती है, मतलब मिल ही जाएगी। 400 तो सिर्फ कहने को था। सैंडल का इत्र, जास्मीन का इत्र। तो सिर्फ एक साड़ी लेके हम पहुंच गए थे इस शॉप पर, जहां से लेनी थी हमें होममेड चॉकलेट्स। ये वाली चॉकलेट्स मैंने है ना ऊटी में खाई थी, तो तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये वाली शॉप हमें यहाँ पर पहली बार दिखाई दी, तो इसलिए हम पहुंच गए यहाँ पर खूब सारी चॉकलेट्स लेने। उसके बाद हमने एक लिया यहाँ पे था पिस्ता वाला ना, ऐसा जैसा कि वाला है ना, और एक मैसूर पाक है ना, और एक मैसूर पाक लिया हमने। ओके। अभी हमने यहाँ से कुछ चॉकलेट्स ली, और देखो यहाँ से सिर्फ एक साड़ी ली। बाकी धीरे धीरे हमें भी चीज़ों का पता चलेगा, और जैसे जो यहाँ पर लोकल्स है वही आपको सब चीज़ें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बाकी आप खुद से तो नहीं ढूंढ सकते हो, क्योंकि जो जहाँ पर रहता है उसे ही पता है उस जगह के बारे में। तो चलो अब चलते हैं। बहुत चीज़ें ले ली आज। वैसे मैंने सोचा था बैंगल्स वगैरह भी ले लूँगी, लेकिन अब उस चीज़ के लिए तो टाइम नहीं बचा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम आ गए घर, और मैं लेके आई हूँ 2 साड़ी, मतलब एक तो एक्सचेंज करके लाई हूँ और दूसरा मैं लेके आई हूँ जो कावेरी गए थे। तो वहाँ मुझे एक साड़ी पसंद आई थी तो मैं वो लेके आई हूँ। बाकी मैं इतना सब कुछ सोच के गई थी देखो कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बहुत आराम से बहुत पोलाइटली उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कितना अजीब लगेगा बोलने में कि कल ही तो 2 दिन पहले तो लेके ही गए थे और 2 दिन बाद फिर अचानक से क्या हो गया ऐसा
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम अच्छे से हो गया सब कुछ। तो अभी बस टेलर स्टिच कर दे। वैसे उन्होंने मुझे एक नंबर तो दिया है, तो मैंने उनसे बात भी की है, तो उन्होंने बोला है कि हो जाएगा एक ही दिन में। तो शाम के टाइम जाएंगे टेलर के पास, उन्होंने अपनी लोकेशन वगैरह सब कुछ भेज दी है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। तो पहले बस इन्हें खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर आपको साड़ी दिखाती हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, बस थोड़ा सा। A few moments later. अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अभी थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था क्योंकि थोड़ा थक गई थी मैं भी। और उस बीच मैंने एक और चीज़ की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रही है आपको मेरी मेहंदी? वैसे तो मैंने तभी वॉश कर दी थी। ये देखो, मैं ना मेहंदी लगाना सोच रही थी, तो जैसे ही मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की मेहंदी, इन्होंने बोला मैं लगाऊंगा। तो जैसे ही मैंने इन्हें अपना हाथ दिया, इन्होंने देखो मेरे हाथ पे क्या बनाया। और देखो वैसे तो मेहंदी लगती नहीं है, लेकिन देखो आज एकदम से कलर आ गया। लेकिन मैंने तभी की तभी वॉश कर दी थी क्योंकि इस बार काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं सोच रही थी कि मैं बाहर मेहंदी लगवाने जाऊंगी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कैसी जाऊंगी मैं मेहंदी लगवाने। तो ये देखो गाइज, ये है मैसूर सिल्क। अब आपको बाकी साड़ियाँ भी दिखा देती हूँ। ये मैं लेके आई हूँ कावेरी से, और जो मैं उस दिन लेके आई थी वो भी आपको दिखाती हूँ। बाकी आज देखो मैं ये लेके आई हूँ और एक दूसरी वाली साड़ी लेके आई हूँ। देखो ये वाली साड़ी तो आपने देख लिया, मेरे पास कोई ब्लैक कलर नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया है, ब्लैक कलर लिया है मतलब। और देखो ये है प्योर मैसूर सिल्क, कितना सुंदर है। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन ये अपनी जगह अच्छा है और ये अपना, ये तो एकदम रॉयल लुक देने वाला है मुझे लग रहा है। लेकिन ब्लू कलर नहीं पहन सकते हैं, इसलिए मैं ये तो नहीं पहन पाऊंगी, और ब्लैक भी नहीं पहन सकते तो मैं ये भी नहीं पहन पाऊंगी। तो अब सवाल आता है मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो देखो मैं पहनने वाली हूँ या तो मैं रेड कलर की साड़ी पहनूंगी या फिर मैं पिंक कलर की पहनूंगी। तो जब मेरा डिसाइड हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि थोड़ा कुछ तो सरप्राइज होना चाहिए ना। तो उस दिन आपको दिखाऊंगी, उस दिन क्या मतलब 2 दिन की बात है, तो 2 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी 2 ये साड़ी लेके आई हूँ, और ये ब्लू वाली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बाकी सब कलर है मेरे पास, लेकिन एक ही ब्लू कलर और ब्लैक कलर भी नहीं है, मतलब दोनों कलर नहीं है, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। इस बार मैं सोच रही थी यहाँ पर यस मैडम की सर्विसेज अवेलेबल है, तो मैं सोच रही थी कि घर पे ही आराम से अपना फेशियल वैक्सिंग वगैरह करा लूँगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ हर चीज़ में, क्योंकि मेरे को बुकिंग मिल ही नहीं रही है। लेकिन अभी मेरे पास एक ऑप्शन और है। वैसे तो देखो मैंने ब्लिंकिट से इंस्टेंट फेशियल कर लिया है 1 टाइम के लिए, ताकि मैं खुद ही कर लूँ। अगर कुछ नहीं भी होगा तो मैं खुद से तो कम से कम एटलीस्ट कुछ तो करूँ। लेकिन एक और ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा होप नज़र आ रही है, और वो है अर्बन, क्या है, अर्बन सर्विसेज, हाँ अर्बन सर्विसेज, अर्बन क्लैप, जो भी है अभी देख लेंगे गाइस। तो उसमें मेरे को स्लॉट मिल रहा है, तो अब मैं बुक कर रही हूँ कल के लिए। तो कल देखते हैं मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी अर्बन कंपनी का रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने मेरा कैसा फेशियल किया। बाकी आपको अपडेट तो मैं देती रहूंगी। तो कल वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कल वाला ब्लॉग भी पक्का देखना। अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं ब्लाउज स्टिचिंग के लिए। तो हमें जाना है 5 किलोमीटर, जो कि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो हमें जाना है मैसूर पैलेस की तरफ, क्योंकि उनका बुटीक मैसूर पैलेस की तरफ ही है। और जब हम इस टाइम पे कभी बाहर निकलते हैं तो हमें बस यही रहता है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और सीधा घर पहुँचो, क्योंकि शाम को 7 बजे विराज की क्लास स्टार्ट हो जाती है। और कहीं बाहर जाने में देखो 1-2 घंटे तो हमें पता ही नहीं चलते कहाँ निकल जाते हैं। तो हम फाइनली पहुंच तो गए हैं लोकेशन पर, लेकिन यहाँ पर इनका बुटीक अभी बंद है, तो अभी बस इनके आने का वेट करते हैं। और देखो ये सबसे अच्छी बात वैसे मुझे यहाँ पर ये लगती है, जो हम फॉलो नहीं करते, और मतलब मुझे लगता है शायद हम कर भी नहीं सकते हैं, कि यहाँ पर कोई भी अपने घर में या फिर कोई अपनी शॉप पर स्लीपर्स पहन के नहीं जाता है। तो हमने सबसे पहले अपनी स्लीपर्स भी बाहर निकाली, उसके बाद फिर इनका वेट किया। और देखो इतनी देर में ये आ गए थे, और ये इतनी ज़्यादा स्वीट थी, मतलब जैसे जैसे मैंने इन्हें बताया वैसे वैसे इन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया बिना कुछ मतलब मना किए। तो अब मुझे समझ में आ रहा है इन्होंने कैसे एक दिन में, सिर्फ एक दिन में कैसे बोल दिया कि एक दिन में वो स्टिच करके दे देंगे ब्लाउज। मेरी नेक में क्या हो गया। तो चलो अभी तो हम घर आ गए हैं, और आई है मतलब घर, तो बाकी टेलर को भी दे दिया है अपना ब्लाउज। तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।